उत्तराखंड। उम्मीद है सब सही होंगे। और कल की वीडियो के लिए सॉरी, एक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा नेट की इश्यू था, नेट की प्रॉब्लम थी जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो वही वीडियो सेम आज अपलोड हो रही है, एक दिन का ब्रेक हो गया था उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो बात चली थी हमारी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की। ठीक, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना था, और मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया था। बहुत से बच्चों के मैसेज आए, कमेंट आए कि सर अभी तक हमें फॉर्मेट समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो वो सेम उसी फॉर्मेट पे थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन भाई करना कैसे है, हाउ टू डू इट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, मतलब क्या एक फर्म में पार्टनर हैं, जो लाभ हानि का विभाजन या नेट जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसका रेशियो क्या बोला हो क्वेश्चन में 4:3 के अनुपात में करते हैं। और 1 जनवरी 2012 को उनका चिट्ठा निम्नवत था, मतलब बैलेंस शीट जो थी वो फॉलोइंग थी। ठीक है, पूरा ये क्वेश्चन दिया है, ये देखा होगा आपने 11th में पढ़ा होगा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के। तो सेम एज जैसे बैलेंस शीट दे रखी होती है, सिर्फ वही दे रखी है, अदरवाइज और कुछ चीज़ें नहीं दे रखी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे क्वेश्चन, नीचे भी समझते हुए चलेंगे। नीचे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि दे डिसाइडेड अ न्यू पार्टनर एडमिट इन द फर्म। उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि उनकी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा। उसमें बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि सा का लाभ 1/8 व उसकी पूंजी 30,000 रुपये। मतलब क्या कि उसका नाम क्या है, सी है, और वो कितना प्रॉफिट लेकर आता है, 1/8 पार्ट लेकर आता है। और कितनी साथ में कैपिटल लेके आता है, कितना पैसा लेके आता है, कितनी पूंजी लेके आता है, 30,000 रुपये। तो वो लिखा है। ठीक है, इसे भी कैलकुलेट करेंगे, समझाएंगे कैसे होगा ये। सेकंड पॉइंट दिया है सा की ख्याति, मतलब क्या गुडविल जो अपनी वो फर्म में लेके आता है, अपनी खुद की रेपुटेशन लेके आता है, ख्याति। ठीक है, वो कितनी लेकर आता है, 14,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया है रिवॉल्यूशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब क्या कि टोटल बिल्डिंग का रेट क्या हो गया, अब 76,500, और अब मशीनरी कितने की है, 67,000। ठीक है, ये कैसे अमाउंट आई, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे भवन कितने का दे रखा था या बिल्डिंग कितने की दे रखी थी, 80,000 रुपये की। ठीक है, 80,000 की बिल्डिंग दे रखी थी, और आज मेरी बिल्डिंग की कीमत क्या है, 76,500। तो बढ़ गए या घट गए, घट गए। ठीक है, तो जो मैंने बताया था डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाला फार्मूला कि कहाँ पे डिक्रीज़ डी आर होगा, कहाँ पे इंक्रीज़ डी आर होगा, तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, समझेंगे कैसे। ठीक है, ऐसे ही मशीनरी कितने की थी, अब भाई 60,000 की मशीनरी खरीदी थी, और अब मेरी मशीनरी कितनी की होगी, 67,000 की। मतलब क्या 7,000 उस पर बढ़ गए। मेरी जो एसेट्स थी वो मुझे बढ़कर मिल रही है, 60,000 रुपये की खरीदी, 67,000 की बिक रही है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, सी आर। ठीक है, ऐसे ऊपर था कि बिल्डिंग कितने की थी, 80,000 की थी, कम की हो गई, नुकसान हो गया, तो क्या हो गया वो डी आर। ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे कैसे शो करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अशुद्ध ऋण प्रावधान, या इंग्लिश में बात करें रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, कितने के दे रखे हैं, 700 रुपये पे। इसके लिए कभी कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ किस पर निकलते हैं, देनदार पर निकलते हैं, डेटर्स पर निकलते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट दिया है पेटेंट। अब लिखित कीजिए पेटेंट क्या होता है, जो कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए पेटेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पेटेंट के जितने भी एक्सपेंसेस थे उसने बोला वो राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल ही नहीं दिखाने। कहाँ पर नहीं दिखाने, बैलेंस शीट में नहीं दिखाने, सिर्फ किस में, बैलेंस शीट में। बाकी ऊपर जहाँ भी शो होंगे वहाँ दिखाएंगे, अदरवाइज बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाएंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो पॉइंट मैं दोबारा देखो पूरा क्वेश्चन ला रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश में, और ये मैं है मेरा पूरा फॉर्मेट, जैसे मैंने उस दिन आपको पूरा फॉर्मेट समझाया था। ठीक है, तो धीरे धीरे फॉर्मेट करेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। क्या पॉइंट था सबसे पहले हम किस पर फोकस करेंगे, एडजस्टमेंट पे करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट किस पे चलती है, रिवॉल्यूशन पर चलती है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, एक डिसाइड करा एक पार्टनर को। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी पे वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने नीचे क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है पहले ही एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये है पूरा प्रॉफिट रेशो, क्या कि टोटल दो पार्टनर थे ए और बी, जिनका रेशो था 4:3, 4/7 और 3/7। सी एक पार्टनर आता है कितना पार्ट लेकर, 1/8 पार्ट लेकर आता है, तो उसका रिमेन रेशो कैसे निकाला हमने, 1 - 1/8 = 7/8। ठीक है, उसके बाद ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए का पार्ट कितना था, 4/7, और रिमेन कितना था, 7/8। ऐसे ही बी में कि बी का पार्ट कितना था, 3/7, और रिमेन कितना था, 7/8।
ऐसे ही सी का कि सी कितना पार्ट लेकर आया अपना, 1/8 पार्ट लेकर आया था, और नीचे सबके नीचे जब 56 आ रहा है तो उसे भी 56 का ही पॉइंट होना चाहिए, इसलिए लास्ट में हमने 56 लिया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर रेशो तो हमारा ये बन रहा है 28/56, 21/56, 7/56, आपने कैसे निकाल दिया 4/8, 3/8, 1/8, ये कैसे निकाला? देखो ये तीनों जो राउंड फिगर हैं ये सब 7 से कट रही हैं, तो जो भी सब एक साथ एक ही टेबल से कट जाएं तो उसे हम काट लेते हैं। जैसे 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ठीक है, तो रेशो क्या बना 4:3:1, 4 3 7 और 1 8, और टोटल कितना चल रहा है नीचे 8 चल रहा। तो ऐसे बन गया हमारा रेशो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा होप्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन हम ले आते हैं सबसे पहले किस पे, रिवॉल्यूशन पे, और क्वेश्चन समझेंगे अब यहाँ से। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था उसने, सी का लाभ से कोई मतलब नहीं, छोड़ो। हमारा याद रखना हमेशा रिवॉल्यूशन में जितनी भी संपत्ति या एसेट्स या जितनी भी लाइबिलिटीज़ या दायित्व बढ़ेंगे घटेंगे वो सब रिवॉल्यूशन में आती है। याद हो गया, जितनी भी चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी वो सब किस में आती हैं, इसमें आती हैं। ठीक, अब कोई पार्टनर की बात करी है, जब किसी पार्टनर की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई पार्टनर में आएगा वो। तो जब कोई पार्टनर की बात करेगा, ए बी सी की बात करेगा, तो यहाँ पे तीनों नाम लिखे हैं तो उसकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से, एडजस्टमेंट से। उसने बोला था कि सी का लाभ 1/8, जो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीचे निकाल चुका हूँ, और उसकी कैपिटल कितनी है 30,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे दिखाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल। अब भाई सी आर में क्यों दिखाई, इनकम ही तो है, पैसे तो मैं लेके आ रहा हूँ, पैसे तो मेरे पास ही आ रहे हैं। कितनी है 30,000, तो सी वाले पार्ट में मैंने दिखा दी टोटल 30,000 की इनकम। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी टोटल गुडविल कितनी दिखा दी 30,000 रुपये, क्योंकि वो इनकम लेकर आ रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसे 30,000 दिखा दी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड था हमारा कि सा की ख्याति, ख्याति क्या गुडविल जो है वो कितनी है 14,000 है। ठीक, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ख्याति क्या होती है कि कभी कभी देखा हो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जब भी वो लेकर आएंगे तो वो कहती हैं थोड़ा सा आप पैसा एडवांस दो, अगर आप चले भी जाओगे तब भी कोई गम नहीं है हमें। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कुछ पैसा लेके आता है साथ में, और जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इस चीज़ को बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि वो अपनी रेपुटेशन के लिए कितने रुपए लेकर आएगा 14,000, 14,000 रुपये लेकर आएगा। और जिसे कौन बांटेगा, याद रखना कौन बांटेगा, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे वो बढ़ती है। ये चीज़ दिमाग में फिर घुसेड़ देना कि जो भी नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है वो किन लोगों में बढ़ती है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं। लेकर कौन आएगा, नया पार्टनर, और बटेगी किस में, पुरानी में। ठीक है, तो कैसे बटेगी ये चीज़ और देखना कि टोटल गुडविल कितने की लेकर आया वो। यहाँ पर हमने लिख लिया गुडविल की कैलकुलेशन, यहाँ पर मैंने गुडविल लिख लिया, आप रफ पे करेंगे। ठीक, 14,000 की गुडविल थी। ठीक, किस में बटनी है, पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर का रेशो कितना है 4/7, और कितना है 2/7। ठीक, तो 7 से काट दिया, 2,000 बार गया, 2 चौक 8, और फिर इसे काट दिया 6,000, 8,000 और 6,000, मतलब क्या, ए को कितनी मिल गई 8,000, बी को कितनी मिल गई 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी, 8,000 को ए को मिल गई, 6,000 बी को मिल गई। ठीक है, याद रखना है कि लेके कौन आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, और बटेगी किस में, बटी किस में जाएगी, पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, जो उनका पुराना वाला रेशो था, जो रेशो क्वेश्चन में दिया है 4:3 या 4/7 और 3/7 वाला, इस रेशो में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई सबको। ठीक है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म, सेकंड भी खत्म, थर्ड आ गई। थर्ड बोला उसने कि रिवॉल्यूशन जो था वो बिल्डिंग का, अब देखो बिल्डिंग कितने की दे रखी थी 80,000 की बिल्डिंग दे रखी थी टोटल, और रेट कितना हो गया 76,500, तो रेट कम हो गया ना। जब एक बार बताओ 80,000 की मेरी पे एसेट्स है, मेरी बिल्डिंग है, और अब वो हो गई 76,500 की, तो घट गया रेट, घटेगा तो नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो कहाँ आते हैं DR में। तो यहाँ पर हमने लिख लिया टू बिल्डिंग कितने के नुकसान में, देखो 80,000 की बिल्डिंग अब कितने की रह गई 76,500 की, तो नुकसान कितने का हुआ, माइनस कर देंगे 3,500 रुपये। कैसे, याद रख लेना कि 80,000 माइनस कितने की 76,500 की, 3,500 रुपये के नुकसान में पहुंच गए वो। ठीक है, अब बात करें
नेक्स्ट की तो उसने बोला कि मशीनरी कितने की थी, 60,000 की थी और कितने की हो गई, 67 की। अब भाई 60,000 की मशीन 7,000 एक्स्ट्रा में जा रही है, मुझे प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, बाय मशीनरी कितने का प्रॉफिट पे ले गया मैं, 7,000 के प्रॉफिट पे, तो 7,000 यहाँ दिखा दिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट था कि अशुद्ध ऋण प्रावधान है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 700 रुपये के। 700 रुपये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कम वाली चीज़ें कहाँ होती हैं, यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया टू बैड डेब्ट्स कितने रुपए से, 700 रुपये से। डेटर्स में हमेशा माइनस होते हैं, माइनस से आते हैं तो डी में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है पेटेंट अपलिखित कीजिए। पेटेंट क्या, बिल्कुल ख़त्म करने हैं। जब कोई कुछ सीधी सी बात है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो नुकसान नहीं पहुँच रहा है मेरा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू राइट ऑफ, मतलब अपलिखित ऑफ किसको करने हैं, पेटेंट्स को। ठीक, तो पेटेंट को कितने रुपए थे, अब देखो यहाँ पे उसने कोई अमाउंट नहीं दी रखी, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितने की है, 4,200 की। 4,200 यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, ठीक है, 4,200 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये भी हमारा पॉइंट ख़त्म, अशुद्ध ऋण भी ख़त्म, टिक लगा लिया इस पर भी, और जो पेटेंट वाला पॉइंट था उस पर भी टिक लगा लिया। अब सारी एडजस्टमेंट हमारी ख़त्म हो गई। तो अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल लगाएंगे। ठीक है, इसका टोटल करा 3,500, 4,200, 700, जब ये टोटल करा तो मेरा टोटल आया 8,400। मैंने 8,400 यहाँ लिख लिया। यहाँ का कितना है, 7,000। देखो जैसे फाइनल अकाउंट में हम बात करते थे, जिधर का टोटल ज़्यादा होता है हम सिर्फ वही नोट करते थे। ठीक है, तो 8,400 ज़्यादा है, यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, 8,400। ठीक, 8,400। 8,400 में से जब मैं 7,000 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 1,400 ही तो बचेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1,400, यहाँ दिखा दिया मैंने बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। जैसे हम P&L अकाउंट में करते थे, इधर हमारा प्रॉफिट चलता था और इधर हमारा क्या चलता था, लॉस चलता था। अगर इधर आ जाए तो प्रॉफिट में आंसर, इधर आ जाए तो लॉस में आंसर। तो ऐसी सेम इसमें बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। अब देखो सीधी सी बात है, अभी हमारा नया पार्टनर नहीं आया है, तो रिवैल्यूएशन किसका होना चाहिए, दो ही पार्टनर का होना चाहिए। याद रखना, रिवैल्यूएशन किसका बनता है, हमेशा पुराने पार्टनर्स का बनता है। नया पार्टनर कब से शुरू होगा, पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 1,400 रुपये आए हैं उसके। अब 1,400 कौन कौन लेगा, दो पार्टनर लेंगे, ए और बी। ए का रेशो कितना था, 3/7, सॉरी ए का रेशो था हमारा 4/7 और बी का रेशो क्या था, 3/7। अब कैसे बांटेंगे कि 1,400 का प्रॉफिट उसे 4/7 कितना मिलेगा, और 1,400 के प्रॉफिट पे उसे 3/7 कितना मिलेगा। तो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 800 और 600, दोनों को टोटल करूँगा तो 1,400। ठीक है, टोटल 1,400 आया। 1,400 को याद रखो, जो पुराना रेशो था 4/7 और 3/7 में बांट दिया। एक का ये 800, एक का ये 600। ये हमारा क्या था, लॉस था। इस लॉस को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया टू रिवैल्यूशन अकाउंट कितना, 800 ए में, बी में 600, ये ब्लैंक। क्लियर, ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। होप सो समझ में आ रहा होगा सभी के। लेंथी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। कम से कम जब तक 6-7 क्वेश्चन खुद नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, रट्टा मारना, पूरा रेक्टिफिकेशन कर देना, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आ जाते हैं हम इस वाले पॉइंट पे। देखो नीचे की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। अभी हमारे पास पूरी बैलेंस शीट बची हुई है, उसे कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स। अब हैंड टू हैंड सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स कहाँ आता है, आपको याद होगा कहाँ आता है क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में पहुँचता है, कहाँ पर, लाइबिलिटीज़ में। तो हमने थोड़ी सी अपनी कॉपी नीचे करी, हमारा रिवॉल्यूशन का काम खत्म हो चुका, इसलिए हम नीचे करेंगे। यहाँ पर हमने दिखा दिया हैंड टू हैंड लाइबिलिटीज़ में उठा के क्रेडिटर्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इस टोटल अमाउंट दिखा दी 27,200। कोई एडजस्टमेंट होती तो माइनस से प्लस करके दिखाते। ठीक, अब आता है सामान्य संचय। सामान्य संचय क्या होता है, जो लोग आपस में, जो पार्टनर्स होते हैं, जो इकट्ठा करके रखते हैं पैसे। अब देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी में स्टार्टिंग में दो पार्टनर वो इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं, जब वो निकालेंगे तो दोनों को हक होगा निकालने का। ये तो है नहीं कि अलग अलग निकालेंगे, नहीं, सब एक साथ ही निकालेंगे। जब भाई निकालेंगे साथ में तो फिर बटेगा भी तो बराबर दोनों में। ठीक, तो यहाँ पर हमने दिखाया बाय जनरल रिजर्व कितने का था, देखो जनरल रिजर्व याद करो, 7,000 का जनरल रिजर्व है। ठीक, अभी हम किस में बात कर रहे हैं, पुराने पार्टनर्स में। नए पार्टनर्स में कुछ नहीं बढ़ता, याद रखना, नए पार्टनर्स में कुछ नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है, सिर्फ उसकी कैपिटल शो कर दी जाती है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। वरना नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर बांट लेंगे, नए पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, बस बाद में नीचे प्रॉफिट बटेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक, अब देखो कितना था कि 7,000 का हमारा जनरल रिजर्व था, और बात करें फिर थोड़े से रफ पर आ जाते हैं हम। ठीक, 7,000 का जनरल रिजर्व यहाँ पे लिख लिया मैंने, जनरल रिजर्व 7,000 का। ठीक है, और रेशो क्या था,
4/7 पुराने रेशो में बट रही है, ठीक, और 3/7 जब मैं माइनस करूँगा या डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4000 और 3000, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मैंने लिख लिया 4000 और 3000, यहाँ पे कर दिया ब्लैंक, खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सामान्य संचय भी हो गया, टिक लगा लिया इस पर। फिर दे रखी है कैपिटल, कैपिटल किसकी दे रखी है, दो पार्टनर की, पुराने की, ए और बी की। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, भाई इनकम ही तो है, पैसा है मेरे पास, तो क्या होगा यहाँ पे, पैसा जब मेरे पास है तो मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा सीआर में, किसका है, ए और बी का, इसे दिखा दिया मैंने बाय बैलेंस बीडी के नाम से, कितने कितने की, 1,20,000 की और 80,000 की। जो नाम बोलेगा वही, न्यू पार्टनर की कैपिटल थे उसके नाम से, गुडविल लेके आया था वो, जनरल रिजर्व था जनरल रिजर्व, और बैलेंस आ गया तो बैलेंस, ठीक है। अब इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ का बैठेगा 1,32,000, यहाँ पर 89,000 और यहाँ पे 30,000, ठीक। सेम वही पॉइंट जैसा हम ऊपर तक अभी तक हम सीखते हुए आ रहे थे सभी चीज़ों में। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1,32,000, यहाँ पे लिख लिया 89,000, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा शो हो जाए सभी बच्चों को, 30,000 का 30,000, ठीक है। इसमें से जब ये माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1,31,200, ठीक। इसमें से ये माइनस करा तो बचेगा 88,400, यहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लैंक था, इसलिए क्या माइनस करा, ये टोटल था ये वाला, जो ये टोटल था, इस टोटल में से 800, इसमें से 1,32,000 में से 800 माइनस करा तो ये आ गया, और 89,000 में से 600 माइनस करे तो ये आ गया। इसे हमने यहाँ पे दिखा दिया टू बैलेंस, यहाँ पे बी डी था, यहाँ पे क्या कर दिया, सी डी। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से करके देखना, फिर से मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, तो क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड में रखा हुआ मिलता है ये क्वेश्चन, 100% चांसेस होते हैं हर साल के, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक। दो रोकड़ दे रखी है, रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में। हमने किस चीज़ का बनाते हैं, स्पेशली हम कैश अकाउंट बनाते हैं, ना कि कैश एट बैंक। कैश अकाउंट का मतलब क्या होता है, रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड। अब मैं बात करता है कैश एट बैंक की, तो हम दिखाते बैंक में रोकड़। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बैलेंस है मेरे पास, यहाँ पे दिखा दिया टू बैलेंस बी डी, कितने का, 1,500 रुपये का बैलेंस मेरे पास है, ठीक। याद रखना मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी फॉर्मेट में, कि जो भी नए पार्टनर की गुडविल होती है वो यहाँ पर पड़ती है, और जो भी नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया वो पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया एनपीसी न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी लेके आया था, वो 30,000, ठीक है। और यहाँ पे ही दिखा दिया मैंने टू गुडविल, कितनी की गुडविल लेकर आया था, 14,000 की। तीनों को ऐड कर लिया, तीनों को ऐड करेंगे तो आ गया 45,500, यहाँ पे भी दिखा दिया 45,500, यहाँ पे दिखा दिया 45,500, यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे बी डी था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बाय बैलेंस सी डी। एक एक फॉर्मेट करते हुए चलना, सबसे पहले रिवॉल्यूशन करा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, कैश। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट। देखो भाई यहाँ का काम खत्म, कैश इन हैंड का काम खत्म, ठीक। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे कि बैलेंस शीट कैसे फाइनल करी जाएगी, ठीक। इसके बाद दे रखा बैंक में रोकड़ एसेट्स है मेरी, क्योंकि एसेट्स वाले हेड में पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, एसेट्स में। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया बैंक कितने की है, 28,500 की, ठीक है। अब देखो कैश अकाउंट भी तो बना हुआ है, याद रखना, चाहे कैश दे रखा हो चाहे बैंक दे रखा हो, एसेट्स में तो दोनों आते हैं, ठीक है। भले ही मैंने ऊपर किसी का भी अकाउंट बना दो, लेकिन आएंगे तो फिर भी नीचे, ठीक। तो कैश मेरी ये थी, कितनी की आई थी मेरी कैश, 45,500 की, इसे भी दिखा दिया, ठीक। बैंक वाले को भी दिखा दिया। उसके बाद आता है डेटर्स। डेटर्स कैसे थे कि डेटर्स टोटल कितने के थे, 30,000 के डेटर्स थे, जिसमें से कि 700 तो मैं बैड डेब्ट्स के दे चुका था, तो बचे कितने, 29,300, ठीक। स्टॉक पे कोई कैलकुलेशन नहीं दे रखी थी, इसलिए स्टॉक टोटल के टोटल डाल दिया 30,000 के, ठीक है। मशीनरी की बात करें तो मशीनरी टोटल 60,000 की थी, जिसपे से कि कितने की हो गई थी, 67,000 की हो गई थी। कितने बढ़ गए थे, 7,000 बढ़ गए थे, इसलिए यहाँ पे ये दिखा दिए। मशीनरी के बाद बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 80,000 रुपये की थी, जबकि बिल्डिंग का रेट कितना कम हो गया था, 3,500 रुपये कम हो गया था। तो टोटल कितनी दिखा दी हमने, 76,500, ठीक है। सभी चीज़ हो गई, बैंक हो गया, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, क्लियर।
सेम वही पॉइंट थे जैसे अभी तक हमने 11th में फाइनल अकाउंट में पढ़े थे। जो चीज़ें माइनस होती थी वो माइनस कर दी, जो चीज़ें प्लस होती थी वो प्लस कर दी, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट जो थे हमारे, ठीक। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद क्रिएटर्स भी डाल चुके हैं। क्रिएटर्स के बाद याद रखना यहाँ पर कोई हेड नहीं बचा, तो जो यहाँ की कैपिटल होती है, अब देखो याद होगा 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी तो शो करते हैं, कैपिटल भी शो करते हैं, ठीक। किस किस की करेंगे, ए बी और सी तीनों की। कौन सी कैपिटल याद रखेंगे हमेशा, बैलेंस वाली। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कौन सी याद रखेंगे हमेशा, बैलेंस वाली। बैलेंस वाली कितनी है, ए की कितनी है 1,31,200, बी की कितनी है 88,400 और ये 27,200, सॉरी 30,000 है, ठीक। या तो यहाँ लिख लो, यहाँ नहीं लिखनी तो डायरेक्ट ही बाहर लिख लेते, यहाँ पे सबको एक साथ दिखा दो। चलो 88,400 और 30,000, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी दिखा दो, चाहे यहाँ दिखा दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर एक साथ दिखाओ तो यहाँ पर जोड़ के दिखा देना, मैंने बाहर ही दिखा दी एक साथ ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में टोटल करो। पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन अभी तक पूरा सही चल रहा है, अगर दोनों का टोटल सही आ जाता तो सही है, नहीं तो दिक्कत रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टोटल की। तो टोटल अगर हम करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल आएगा 276800 और 276800, ये दोनों तरफ का टोटल आ रहा है हमारा, ठीक है। तो वो होप सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी था, मुझे भी जब स्टार्टिंग में मैंने सीखा था तभी मुझे भी बहुत लेंथी लगा था, लेकिन अब हैबिचुअल में आ चुका, ठीक है। तो आप लोग भी जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, अभी तक तो हमने पहले ही क्वेश्चन करा है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आते रहेंगे, इसलिए इतना लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड वाले जरूर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा समझ लेना अच्छे से, पूरा क्वेश्चन ये है, एक बार देख लेना चाहें तो, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद सॉल्यूशन करने की कोशिश करना अपने आप, ठीक है। अगर अपने आप नहीं होता तो मुझसे दोबारा पूछना, मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मुझे अच्छे से, ठीक है। ये पूरा आपके पास क्वेश्चन है। अगर जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के समझ में आ गया हो तो उनके लिए बेनिफिट वाला पॉइंट है, एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ उनके होमवर्क के लिए, वो भी अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन दिखा दिया, वीडियो को पॉज करने को पूरा क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स के समझ में आ गया हो वो क्वेश्चन और उन्हें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो सेम एज वही सेम क्वेश्चन है, कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी, बस क्या अमाउंट चेंज हो गई है। पहला पूरा क्वेश्चन करके देखना, उसके नीचे भी मैंने आंसर दिए हैं। क्वेश्चन समझा दूँ, राम और श्याम व्यवसाय में साझेदार हैं जिनका अनुपात कितना है 3:2, मतलब क्या 3/5, 2/5 और 31 दिसंबर 2000 को चिट्ठा बनाना था उनका, ठीक है। क्रिएटर्स कहाँ पहुँचेगा, नीचे पहुँच जाएगा हमारा लाइबिलिटीज़ में, ठीक। कैपिटल दे रखी है, पहले कैपिटल कहाँ पहुँचेगी, बैलेंस के नाम से पहुँचेगी, कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कैश की बात करें तो कैश हमारा कैश अकाउंट बनता है, उसमें दिखाएंगे। कैश एट बैंक जो बनता है वो एसेट्स में दिखाएंगे, साथ में कैश के अमाउंट भी दिखाएंगे। डेटर्स भी एसेट्स में, स्टॉक भी एसेट्स में, फर्नीचर भी एसेट्स में, बिल्डिंग भी एसेट्स में, ठीक है। नीचे कुछ कंडीशंस देती हैं, नीचे का यहाँ पर ऊपर तक की वीडियो पॉज करके क्वेश्चन समझ लेना। नीचे का क्वेश्चन ये है, आंसर मैंने तीनों चीज़ों के दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला है कि जो तीसरा पार्टनर आएगा वो भविष्य में कितना कमाएगा, 1/5 कमाएगा। उसका नाम क्या है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, उसका नाम है निम्न शर्तों पर राधे, नाम भी बड़ा प्यारा है राधे, चलो राधे जी आ गए यहाँ पे भी, ठीक। तो तीसरा नाम क्या है, राधे, वो आते हैं 1/5 पे, जिनकी कैपिटल कितनी है 3,000 और गुडविल कितनी लेके आएंगे वो 2,000, ठीक है। तो जैसा हमने अभी तक कैपिटल दिखाई थी सिर्फ एक जगह, वो दिखाएंगे, और गुडविल जैसा हम बांटते हैं पुराने साझेदारों में, रेशो क्या बनेगा 3/5 और 2/5 में गुडविल को बांट देंगे 2,000 को। कैसे, 2,000 इंटू 3/5 और ये वाले पार्ट में, और श्याम वाले पार्ट में 2,000 इंटू 2/5, ठीक है। स्टॉक पर, फर्नीचर पर हिरास, हिरास पता आपको क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, मतलब क्या माइनस होती हैं, ठीक। उस पर टोटल 4% और 10% कैसे निकालेंगे, जैसे स्टॉक में जो क्वेश्चन में दिया 2,000 और 2,000 का बोल दिया 4%, तो 2,000 इंटू 4/100, 2 का 20 चौक 80, 80 रुपये का क्या हो गया, स्टॉक हो गया, क्या हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया तो कहाँ पहुँच जाएगा, रिवैल्यूएशन के डीआर वाले पॉइंट में, ठीक है। ऐसे सेम 10% भी कम हो जाएगा, अशुद्ध ऋण पर ये भी 5% कम हो जाएगा, और भवन की रकम बढ़ाकर 8,000 कर दी जाए। भवन कितने का था 7,000 का, और अब कितने का हो गया 8,000 का। अब भाई 7,000 की चीज़ 8,000 में बिक रही है तो 1,000 का तो प्रॉफिट हुआ, तो इसे कहाँ दिखाएंगे हम, रिवैल्यूएशन के सीआर वाले पॉइंट में, अपोजिट साइड में, डीआर में नहीं सीआर में, ठीक है। ये तीनों आंसर दे रखे हैं। रिवैल्यूएशन का आंसर 690 आना चाहिए, जिसमें से कि उनका पुराने रेशो में बढ़ जाएगा, क्या एक पुराना रेशो क्या था इनका, याद रखना 3/5 और 2/5, ठीक है। तो ये 690 का 3/5 ये है, 2/5 ये है टोटल,
ये निकल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल की अमाउंट दे रखी है कि राम की इतनी है, 5076 श्याम की है, राधे की कितनी है 3000, और बैलेंस शीट का आंसर कितना आना चाहिए 21,090। ठीक है, होप सो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया हो। पूरा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, लैंडस्केप में दिखा रहा हूँ, लैंडस्केप में देख लेना अच्छे से, पूरे क्वेश्चन का शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, उसके बाद करके देखना, नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं भी समझाऊंगा दोबारा से। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।